नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं सोनम सिंह, पेश है आज के मुख्य समाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्र पाल सिंह बेस्ट इंडिया न्यूज के साथ। जो प्रशासन की तरफ से वृक्षारोपण अभियान पखवाड़ा चल रहा था और वृक्षारोपण पखवाड़े का आज समापन समारोह होने जा रहा है, जिसमें कि गांधी पार्क में, फिरोजाबाद के गांधी पार्क में होने जा रहा है। और फिरोजाबाद के गांधी पार्क में यहाँ प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन के सभी नुमाइंदे और जिला प्रशासन डीएम साहब चंद्र विजय सिंह और जो सांसद और विधायक गण सभी लोग यहाँ पधार रहे हैं। और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है हमारा समापन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और मैं बेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ मैं रामेंद्र पाल सिंह, आप भी आइए। कार्यक्रम का समय 10 बजे से है, लेकिन जितने बजे आप जागें उतने बजे फ़ौरन आइए। ये भव्य कार्यक्रम का तैयारी चल रही है इस समय, मैं दिखा रहा हूँ आपको जो बेस्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से। ये चारों तरफ देखिए सजावट चल रही है और इसमें जो है बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर देखा जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो देखिए तैयारी चल रही है, साउंड वगैरह बज रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में हमारे डीएम साहब, हमारे सांसद महोदय और हमारी जो प्रशासन जिला प्रशासन है, फिरोजाबाद प्रशासन और जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन के सभी माननीय अतिथिगण यहाँ पे पधारने वाले हैं और आपको होने वाला है। जुड़े रहिए बेस्ट इंडिया के साथ, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको यहाँ से कार्यक्रम का आंखों देखा हाल आप खुद देखेंगे। और जुड़े रहिए, करेक्ट 10 बजे से हम फिर मिलेंगे। तब तक रामेंद्र को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। कार्यक्रम शुरू होने में अभी देर है, लेकिन तब तक मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम जो आज 7 जुलाई का रखा गया है, ये पखवाड़े वृक्षारोपण पखवाड़े का समापन समारोह है। और ये कार्यक्रम पूरी तरह से दैनिक जागरण फिरोजाबाद के मीडिया प्रभारी श्री डॉक्टर राहुल जी द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें प्रशासन शामिल है, इसमें फिरोजाबाद की सभी स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल हैं। और इसी बीच में चलते हैं, देखिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम वृक्षारोपण कर रही हैं कुछ स्वयंसेवी महिलाएं। जो है भारतीय व्यापार मंडल महिला समिति की ओर से गांधी पार्क में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ सप्ताह के अंतिम दिवस पर ये वृक्षारोपण कर रही हैं, जिसमें अनेक पौधे लगाए हैं। उनके महिला कर्मी हैं और महिला सदस्य हैं और पुरुष सदस्य भी हैं, जो कि मिलकर के वृक्षारोपण कर रही हैं और आनंद उठा रही हैं। ये श्री मयंका भटनागर जी और शैक्षिक संस्थान के हैं। इसके साथ ही ये हैं हमारे बीच में हमारे सांसद चंद्रशेखर यादव जी और मयंक भटनागर जी और अन्य कई लोग हैं। फिरोजाबाद की अन्य कई समाजसेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं। और ये हमारे नगर आयुक्त जी और एसपी सिटी श्री मुकेश चंद्र मिश्रा जी। और देखिए ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हमारे सभी मुख्य अतिथि मौजूद आ चुके हैं। और ये आम जनता है, नगर आयुक्त भी हैं, महापौर श्रीमती नीता राठौर भी हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं चंद्रशेखर यादव जी और सभी लोग ये कार्यक्रम का नगर आयुक्त महोदय, आपने जैसे कि कोई हो तो इस तरह से लगा, बहुत सारी नई जानकारियां, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार अभिनंदन नगर आयुक्त महोदय। मंचासीन परम आदरणीय सांसद महोदय,
पंचायत समिति महापौर महोदय, हमारे आदरणीय अधिकारी श्री माननीय नगर आयुक्त महोदय, वंचा सिंह, अन्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्रांत नागरिकगण, 1 वर्ष का समय मुझे यहाँ जनपद में हो गया है। तो सर ने, नगर आयुक्त महोदय ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में परिचर्चा की, यहाँ मैं केवल फिरोजाबाद के संदर्भ में मैं हल्का सा अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखना चाहूँगा। 1 वर्ष में मैंने देखा यहाँ विकास को होते हुए, सड़कें, ओवरब्रिज, जिन ओवरब्रिज की स्थिति अच्छी नहीं थी वहाँ पुनर्निर्माण, लेकिन साथ ही साथ इस विकास के साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि संकल्पना हुई पार्क की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक पार्क बन रहा है, जो कि इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यहाँ विचार हो रहा है। और हमारे सभी श्रद्धेय जनप्रतिनिधि गणों ने यहाँ इस तरीके से विकास की अवधारणा की है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें रचा बसा दिख रहा है। उसी की कड़ी, अग्रिम कड़ी के रूप में दैनिक जागरण का ये प्रयास इस जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि नगर आयुक्त सर ने भी कहा कि इस प्रयास को सततता प्रदान करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो वृक्ष हम लगा रहे हैं इनको जीवित बनाए रखें। साथ ही साथ गर्मी बहुत पड़ रही है, जल स्रोतों को, जैसा कि प्रयास रहा भी है पहले और प्रयास फलीभूत भी हुआ, यहाँ अधिकांश जल स्रोतों पे प्रयास किया गया है कि उसमें जीवंतता प्रदान की जाए। और 1 वर्ष से मैंने देखा भी है कि जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी पानी अब बह रहा है। तो फिरोजाबाद के लिए ये फिरोजाबाद का सौभाग्य है कि यहाँ जो विकास के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं सब, उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है कि यहाँ सततता विकास को मिल रही है। और मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी में उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण रोल किया है। राहुल सिंघई जी, जिनको मैं यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, प्रेम से उनको मैं एक उपनाम मैंने दिया हुआ है, वो भी इनडायरेक्टली वृक्ष से ही जुड़ा हुआ है। तो वो इस कंडीशन में, जबकि उनके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हैं और पूरी जीवंतता के साथ और पूरे जुनून के साथ लगे हुए हैं इस कार्य में, मैं उनको साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को भी जबरन ही उन्होंने जोड़ने का प्रयास इसमें किया है। हमारे माध्यम से भी कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसी के साथ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यहाँ बहुत प्रखर और बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को उनको ज़्यादा अवसर देना चाहिए ताकि वो लोग बोलें और हम लोग उसका आनंद ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिक जागरण परिवार का अपने सामाजिक सरोकारों के साथ जुड़कर काम करने का जो प्रयास रहता है, उसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का कार्यक्रम है वृक्षारोपण, जो आपने यमुना में पसीने वाले हनुमान जी के चरणों में आरंभ किया था और आज इसका समापन है। लगातार 7 दिन आपने अपने पूरे अखबार में लाखों लोगों को ये संदेश दिया कि किस प्रकार से वृक्षारोपण हो रहा है और किस प्रकार से लोगों के अंदर जागरूकता जागी जा रही है। मैं चाहता हूं कि जागरण समूह, जागरण परिवार और उनको लीड करने वाले राहुल सिंघई जी और उनके साथियों के लिए सदन जोरदार ताली बजाकर उनके प्रति आभार और सम्मान प्रकट करता है। दूसरा, वृक्षारोपण के लिए, वृक्षों की महत्ता के लिए जो भी बातें नगर आयुक्त जी ने कही और एसपी सिटी साहब ने कही, वो अपने आप में बहुत व्यापकता लिए हुए हैं। नगर आयुक्त जी का तो इस तरीके का आज मैंने देखा, उनका मन सा था, तो इसका मतलब उनका प्रिय विषय है ये, तो उन्होंने खूब मन से बोला। अब जैसे हमारी भी अकल थोड़ी बहुत चलती है, पर हमें ये नहीं मालूम थी कि दुनिया के सर्वाधिक ठंडे देशों में गिने जाने वाला कनाडा इस वक्त इस हालत में है। तो अब मेरे पास रह क्या गया और चौबे जी कर रहे हैं संचालन, प्रोफेसर। इसी डिग्री कॉलेज में हमने जिस गति से ग्रेजुएशन किया है, अब सोशल मीडिया में आवाज जाएगी, हमारा तो धंधा खत्म होना ही। लेकिन फिर भी कहते हैं कि गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लो तो गलती क्षमा तो नहीं होती, लेकिन उसकी जो दंडता है, यदि अपराधी को भी अगर अदालत में अगर वो अपराध स्वीकार कर लेता है
तो उनको जज सजा कम कर देगा, ये तो सब लोग जानते हैं। तो भैया जो गलती करी होगी माफी मांगे ले। अब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ। हमारी बड़ी दिक्कत थी, एक लड़का क्लास में डिबेट के प्रोग्राम में भारत के संविधान पे ऐसे याद करके गया, वहां से पहले कब और को नंबर आ गो। और अगर बाने बाई चांस संविधान पे ही भाषण दे दो तो वो लड़का तो सब मेरी बात से सहमत है आप लोग? या मेरी किसी बेटी किसी बहन ने किसी खास ओकेजन में बड़ा मन करके, मेरी बहन मेरी माँ मेरी पत्नी मेरी बेटी मेरी बुआ मेरी दादी, दुनिया का हर रिश्ता माँ का बेटी का जो होता है, बड़ी मेहनत करके कोई अच्छी ड्रेस डिजाइन करी, अब बाजे ऐसी 3 और मिल गई बस शादी। सही बात हो तो ताली बजाओ दीदी लोग। तो मैं बड़ा खुटका खाए बैठा था क्या मैं तो जिस चीज का ऐसे याद करके आया हूँ अगर वो किसी ने बोल दिया बहुत बढ़िया तो मेरा क्या होगा? अच्छा मेरा ऐसे प्रैक्टिकल है। और मैं एक बात और कहता हूँ, मेरा ऐसे बच गया। एसपी सिटी साहब ने नाम तो ले ही दिया था, सब समझ गए होंगे। मेरे जैसे मेरा एक कार्यकाल दूसरा मुझे मिला जो आप सबकी चरणों की कृपा से मिला, मैंने गलती कर बैठा हूँ तो सुधारता हूँ। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ रही है। मेरे इस जिले के कर्मठ, शालीन और हर जगह पहुँचने वाले उपलब्ध आदरणीय सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव जी के उपस्थिति से मेरी इस महानगर की पहली कर्मठ और महिला बेटी के रूप में, एक महापौर के रूप में आदरणीय श्रीमती मेरे मंच पर 2 बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं इस पूरे जनपद में, खासकर इस महानगर में। नगर आयुक्त जी श्री विजय कुमार जी और एसपी सिटी साहब आदरणीय मेरे सभी सम्मानीय पार्षद बंधु, सामने बैठे मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, समाज सेवी, सभी बंधुओं को, सम्मानित पत्रकार बंधुओं को, फिर मैं वापस आता हूँ। तो एसपी सिटी साहब ने हल्का सा टच कर दिया, तो जैसे ही मैं नगर दोबारा ये मौका मिला तो दिमाग में था कि ये टीवी वार्ड का जो मैदान है बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं होता था। बहन भाई का तो घर है सामने, इन्होंने खूब देखा। अब मुश्किल बात ये थी कि लगभग अरबों की कीमत का वो भूखंड है, विभाग किसी दूसरे विभाग के हवाले अपनी भूमि करता नहीं, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय खन्ना जी के नेतृत्व वह पार्क के लिए न केवल हमने भूमि प्राप्त कर ली, अपितु 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास करा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके काम शुरू हुआ। चाहता हूँ कि नगर आयुक्त जी और उनकी टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसा पार्क शायद आगरा कमिश्नरी में नहीं होगा, इतना इनोवेटिव, इतना मन लगाकर इन्होंने उस पार्क को डिजाइन। मैं तो इतना खुश हुआ, और नगर आयुक्त जी को भी इस बात को समझना होगा कि मैंने 20-22 साल के राजनीतिक अनुभव में एक संकल्पता के साथ बात मानी है कि अपने किए का विनम्रता पूर्वक जो कार्य है उसका श्रेय न ले, उसको समाज की कृपा मानो। लेकिन जो काम हमने नहीं किया, जिसने किया उसके हिस्से पर उसकी प्रशंसा दी, इससे भी आपकी प्रशंसा बढ़ती। अगर वो जगह मैंने दिलवाई, प्रस्ताव मैंने पास करवाया, कंसेप्ट मेरा था, तो उसमें डिजाइन इतना सुंदर बनवाया नगर आयुक्त जी ने कि मैं झूम गया। सामने बैठे मैंने इनको फोन करके बधाई दी। उसमें बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग का प्रोविजन है, उसमें झूले का एक अलग पार्क है, उसमें बड़ा सुंदर बड़ा विशाल पाथवे है। पाथवे विभिन्न ऐसे जैसे होता है ना, जैसे पगडंडियों से छोटी पगडंडी, बड़ी पगडंडी, बड़े पैच में से, चूंकि 2 लाख फुट जगह है उसमें अच्छे फुब्बारों का बहुत प्रोविजन है। उसमें किनारे किनारे पाथवे के लाइटों का प्रोविजन है, बड़ी लाइट का प्रोविजन है, उसमें योगा वेलनेस का प्रोविजन है। उसमें जिगजैग पार्क बनाया है, नगर आयुक्त जी ने मुझे बताया इस वाले पोर्शन में खास किस्म के पौधे लगाए जाएंगे, खास किस्म के वृक्ष लगाए जाएंगे। एक 200 फुट से ऊंचाई का भारत का
जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसके लिए एक स्तंभ स्थापित होगा, सुंदर फुब्बारे, अटल जी की प्रतिमा होगी। मतलब आप उसका नक्शा ही देख लोगे ना, अभी आप कभी कोई जाइएगा तो आप देखिएगा वो आकार ले रहा है। तो इसके लिए मैं मंच से बहुत ही हृदय के साथ नगर आयुक्त जी आपको, आपकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने मन लगाया। मैं अपनी महापौर जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने सभी पार्षद भाइयों को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इस सपने में आप सब लोग सहयोग करें।